7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। बिल्कुल देखिए समय की हम आपको बता रहे हैं सूर्य मिशन लॉन्च हो चुका है। 11:50 पर PSLV एक्सेल रॉकेट जो था वो आगे बढ़ा था। पहला चरण, दूसरा चरण और अब तीसरा चरण भी पूरा हो चुका है। वो अभी रुके नहीं है, एक और मिशन उनका लॉन्च होने वाला है जो सूरज की तरफ है। चंदा मामा को तो वो कवर कर चुके हैं, अब सूरज चाचू की तरफ जा रहे हैं भाई साहब। आदित्य L1 एक और मिशन ये लॉन्च करने वाले हैं जो सूरज की स्टडी करेगा। वो भारत जिसका हम मुंह लगाने को तैयार नहीं थे, वो भारत आज कहता है कि मेरा मुकाबला चाइना से तो हो सकता है, मगर पाकिस्तान खुद ही अपनी इन फजूल हरकतों के अंदर जो है ना वो उलझता चला जाएगा। हमारा इनसे कोई मुकाबला नहीं है। सूरज पे जाने की बात करेंगे, सूरज नीचे आ गया ना तो इंडिया का नामो निशान भी नहीं रहेगा। इंडिया वालों को लगता है कि ये इज्जत हजम नहीं हुई कि वो चांद पे तो पहुंच गए, अब सूरज पे जाने की बातें कर रहे हैं। मतलब सूरज पे कैसे एक चीज़ कॉमन सेंस बात करती है, मतलब क्या वो ऐसी मतलब बचकाना हरकतें कर रहे हैं या मतलब अजीब सी सोच मतलब दुनिया के अंदर फिलहाल। भाई सूरज पे चले ना भैया, आपका सूरज क्या मतलब मामू का घर है कि आप जाकर ऊपर बैठ जाएंगे आराम से। समटाइम ना लोगों के ज़हन में ये होता है कि इंडिया, मैं उर्दू में बताऊंगा कि इंडिया सूरज पे जाने वाला है। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे चांद के ऊपर इंडिया पहुंचा, उसके ऊपर लैंडिंग हुई, ऐसा नहीं होता कि सूरज के ऊपर चले जाएंगे। सूरज के ऊपर कोई भी नहीं जा सकता। हाँ, उससे थोड़ा सा करीब होते हैं जिससे वो अपनी टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, उधर से ले सकते हैं कि इसकी जो शुआएं हैं उस पर स्टडी होगा कि इससे क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है और फ्यूचर में इसके क्या नुकसान है, जिससे हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। इंडिया जो है, मैं उसको एक ओवररेटेड कंट्री कहता हूँ। वो दिखाता कुछ और है, बट मैं नहीं समझता कि वो इस मिशन को अचीव कर पाएगा। मून और मार्स मिशन भी तो किए हैं ना, इंडिया ने ही किए हैं। बिल्कुल किए हैं, बट इंडिया ने जो भी मिशंस की हैं वो विद द हेल्प ऑफ नासा की हैं। इंडिया ने अभी, अगर आप देखें हिस्ट्री में जाके देखें, प्रीवियस हिस्ट्रीज देखें, इंडिया ने इंडिविजुअली अभी तक कोई भी इस किस्म का सक्सेसफुल एडवेंचर नहीं किया। डेफिनेटली अगर वो चांद पे चले गए हैं तो वो सूरज को भी एक्सप्लोर करेंगे। और वैसे भी वो टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान से आगे हैं काफ़ी, उनके पास बजट्स हैं, रिजर्व्स हैं, उनकी इंडस्ट्री पूरी जो है वो इंटीग्रेटेड है इस चीज़ से रिलेटेड। पाकिस्तान में तो एज़ यू नो एरोस्पेस से रिलेटेड ना कोई यूनिवर्सिटी है, ना कोई स्टूडेंट्स को गाइड किया जाता है। जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया माई जान पर स्वागत है। 8-10 दिन पहले ही हमारा चंद्रयान 3 चांद पर सक्सेसफुली दुनिया का पहला कंट्री बना था। हम साउथ पोल पे लैंडिंग किए थे और आज हम आदित्य L1 मिशन के जरिए दुनिया में और एक बार इतिहास रचे हैं और एशिया का पहला स्पेस एजेंसी है जिसका मिशन सूर्य की तरफ जा रहा है। लेकिन आप सबको पता होगा चंद्रयान 3 मिशन के बाद में भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोगों को मिर्ची लगा था। अब आदित्य L1 मिशन के बाद भी मिर्ची लगना शुरू हो गया है। हालांकि ऐसे भी एक तरीके से आप कह सकते हो लोग हैं जो तारीफ भी कर रहे हैं। आप पहले वीडियो देख लीजिए, फिर ये लॉन्च होने के कुछ टाइम के बाद और भी ऐसे एग्जाम्पल आएगा जो हमारा आदित्य L1 मिशन को फेक बताएंगे, बहुत कुछ बताएंगे, उनके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। पहले कंप्लीट आप वीडियो को देख लीजिए, फिर आखिर में आदित्य L1 मिशन क्यों जरूरी है और उस मिशन का क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। आप बोलोगे जाएगा, जल जाएगा, मर जाएगा, नहीं भाई, दोज़ख में नहीं जा रहा, वो तरीके से जाएगा और हाँ वो रात को जाएगा। वो इतने डिस्टेंस पर रहेगा कि जहाँ पे अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स और सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स एक जितनी होती है। तो वो जरा ना टेक्निकल तरीके से वहाँ पे खड़ा रहेगा और 5 साल तक स्टडी करेगा सूरज को। जी भाई साहब, 5 साल तक, और इतना करीब तरीन स्टडी आज तक सूरज की किसी ने नहीं की। और ये कौन करने वाला है? हमारा पड़ोसी। दिल कर रहा है अब उनके साथ मतलब हाथ वाथ मिला लें जानी। वो होता है ना जब कोई दोस्त सक्सेसफुल हो जाता है तो आप बताते हो कि तुम्हारा बहुत गहरा दोस्त है, या कोई रिश्तेदार बहुत पैसे कमा लेता है, आप कहते हो अरे ये तो मेरा बहुत करीब का रिश्तेदार है। हालांकि जब वो मुश्किल में था आप उसका बिल्कुल साथ नहीं देते थे। यही हो रहा है हमारे साथ। क्लोजली तरीके से उसको जांचेगा, पड़तालेगा। अब आप बोलोगे इससे फ़ायदा क्या होता है? अब बहुत फ़ायदा होता है। शायद अभी वो फ़ायदा नज़र ना आ रहा हो, लेकिन आगे जाके बहुत फ़ायदा हो। एक बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल शायद मैं चीज़ बोलने लगा हूँ, लेकिन न्यूक्लियर हथियार जब हमने बनाए थे, दुनिया ने जब न्यूक्लियर हथियार बनाए थे तो वो तो इसीलिए थे कि एक दूसरे की मतलब हमने मट्टी पलीत करनी है। लेकिन उसके बाद ये भी पता लगा कि वो एनर्जी सस्टेनेबल है, उस एनर्जी में कोई पेट्रोल नहीं लग रहा, कुछ ज़ाया नहीं हो रहा। समझ रहे हो? हर चीज़ का बाद में जाके फ़ायदा होता है। हु नोज़? हमने स्पेस में जाके हरकतें की हैं, उंगलियाँ की हैं, इसीलिए तो आज आप मेरी ये वीडियो देख पा रहे हो। तो भाई रिसर्च करना, एक्सप्लोर करना, ज़रा फैलना, आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ घर बैठ के कंप्यूटर में मीम्स बनाना, ये दिस इज ईजी।
फिर हमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान अनपढ़ है, कॉमेडियन है, जाहिल है। तो भाई आपको खुद अकल होनी चाहिए। भाई हम बात करेंगे ना तो फिर आप हमें बुरा भला कहते हैं, आप समझते हैं कि हम पाकिस्तानी जो है ना वो गलत है। मुझे नींद आई हुई थी, मेरी आंखें खुल गई हैं। मतलब मैं सुन के हैरान और परेशान हो गया हूँ कि कैसी अजीब मतलब बच्चे वाली बातें कर रहे हैं। ये कहाँ से आप लोग, कौन सी कौम हो भाई, कहाँ से आ गए हो? कौन से चांद के ऊपर सैटेलाइट लगाने का सोच रहे हो? भाई अकल लो, अकल। फिर बातें करते हो कि इस्माइल साहब गलत बातें करते हैं, इस्माइल साहब सच नहीं बोलते। और भाई सच बोलता हूँ, आपको समझ नहीं आती है, असल में आपको ऊपर से निकल जाती है। तो होगा कि इनका इसरो का जो प्लान था मिशन मून पे जाने का, तो आबिद भाई ने वो आपको मून पे पहुंचने से चंद दिन पहले ही बता दिया था और चैलेंज किया था कि ये आपका मिशन इंशाल्लाह कामयाब होगा, और वो कामयाब हुआ है। अब आते हैं मिशन सन की तरफ। देखिए मिशन सन जो है ना, इंडिया दुनिया की तीसरी कुव्वत, तीसरी पावर, तीसरी एजेंसी बन जाएगा जो सन के ऊपर, और एशिया की वो एजेंसी होगी, एशिया की पहली एजेंसी होगी। इसका मतलब ये है कि अगर ये जो मिशन है कामयाब होता है तो ये सिर्फ इंडिया का नहीं, ये पूरे एशिया का मिशन कामयाब होगा, क्योंकि एशिया में इंसानियत का होगा भाईजान, पूरे इंसानों को फायदा मिलेगा। हमारे पास तो हम तो अभी ये किस्म के इसमें न्यू हैं, हम इस पे कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अगर मैं इसको एक दूसरे पर्सपेक्टिव में लेके जाऊं तो कुछ साइंटिस्ट हमारे भी हैं जो नासा में काम करें, पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी, वो वहाँ पे काम करें। बट पाकिस्तान के पास शायद इतने बजट्स ही नहीं है कि, क्योंकि हम अभी तक जो है देखें, इंडिया के भी प्रॉब्लम्स हैं, हमारे बजट्स जो हैं, अगर मैं ऑन कैमरा बात करूँगा तो बड़े डिफरेंट चीज़ों में ना स्टक हुए हैं, राइट। लाइक आर्मी का एक बजट है, और फिर मैं दूसरी बात करूँ कि अभी तक तो हमारी एजुकेशन उस लेवल पे नहीं है, तो हम कहाँ से इस किस्म का कोई ऑपरेशन लॉन्च करेंगे, कोई एडवेंचर कर पाएंगे? तो मेरा दोस्तों आदित्य L1 मिशन इसरो के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस मिशन के जरिए हम सूर्य की एक तरीके से नेचर के बारे में या सूर्य के बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे। और L1 इसके साथ में इसलिए लगा है, L1 एक ऐसी जगह है जो सूर्य और पृथ्वी के बीच, जहाँ जिस पॉइंट पर आदित्य हमारा जो भेज रहे हैं वो वहाँ पर रुक कर पृथ्वी और सूर्य दोनों के ऊपर नज़र रख सकता है। क्योंकि अगर हम सूर्य के ज़्यादा, क्योंकि आप सबको पता होगा सूर्य के ज़्यादा करीब भी हम नहीं जा पाएंगे, और पृथ्वी के पास रहेंगे तो बहुत सारा हमारा जो और पृथ्वी के ज़्यादा करीब रहेंगे तो सूर्य का जो रे आ रहा है उसको हम ठीक से देख भी नहीं पाएंगे या फिर उसको जांच नहीं कर पाएंगे। इसलिए L1 पॉइंट जो है वो एक ऐसा पॉइंट है जिससे हम सूर्य और पृथ्वी को ठीक से देख पाएंगे या फिर नज़र रख पाएंगे या फिर जो हम टेस्ट करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। अब आते हैं इस मिशन के लिए, और इस मिशन में आप सबको पता होगा PSLV लॉन्चर इस्तेमाल हो रहा है, और PSLV लॉन्चर एक तरीके से इसरो का सबसे बेस्ट लॉन्चर है। और ये आज तो लॉन्च हो रहा है, लेकिन जिस पॉइंट पर हम उसको भेजना चाहते हैं उस वहाँ तक पहुँचने में 4 महीने लगेगा, क्योंकि आप सबको पता होगा हमारा इसरो के पास बहुत ज़्यादा पावरफुल रॉकेट है नहीं। जिस तरीके से आपको पता होगा रसिया ने लूना 25 को सिर्फ 4 दिन में पहुंचाया था, हमको तकरीबन 43 डेज लग गया था। लेकिन टाइम इंपॉर्टेंट इस रेस में नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि आप जिस पॉइंट पर पहुंचना चाहते हो वो पर आप ठीक टाइम पर पहुंचते हो या नहीं है। अगर आपके पास पावरफुल रॉकेट होकर भी अगर आप चांद पर लैंड नहीं कर पाते हो तो फिर वो पावरफुल रॉकेट का कोई मायने ही नहीं रहा। अब आते हैं कि इस मिशन को अब तक कितने स्पेस एजेंसी अंजाम दे चुके हैं। देखिए भारत अब चौथा स्पेस एजेंसी बनेगा अगर इस मिशन को सक्सेसफुल अंजाम देता है तो, क्योंकि अब तक नासा, जर्मनी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी इसे सक्सेसफुल अंजाम दे चुके हैं। उनका भी मिशन सन स्पेस मिशन काम कर रहा है। अब इसरो चौथा कंट्री होगा, और अगर आप देखोगे एशिया में पहला कंट्री होगा, क्योंकि अब चाइना भी इस मिशन में नहीं है, रसिया का स्पेस एजेंसी भी नहीं है। तो अगर आप कंट्री वाइज देखोगे तो सिर्फ जर्मनी, अमेरिका के बाद भारत थर्ड होगा, और स्पेस एजेंसी के वाइज 4th नंबर पर होगा। और एशिया के हिसाब से देखोगे तो भारत पहला कंट्री होगा, और भारत एशिया में पहला ही कंट्री था जो मार्स में को तक ऑर्बिटर भेजा था। अब सन तक हम भेज रहे हैं, यह हमारे लिए काफी प्राउड की मोमेंट होगा। दोस्तों अगर आपके मन में इस टॉपिक पर कोई सवाल है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना दोस्तों बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूं, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।